आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल ली है और नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही जेडीयू कार्यकर्ता काफी खुश हैं, लेकिन कभी उनके सहयोगी रहे जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता जहां नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा बंद होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में आने की संभावना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कल जैसे ही नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जितन राम मांझी ने कहा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे और यही वजह है कि उनकी कुर्सी चली गई। नीतीश कुमार के पास एनडीए में आने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। वहीं 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़ दें और एनडीए में आना चाहें तो वे इसके लिए बीजेपी से बात करेंगे। तो सवाल यही है कि एनडीए का डोर बंद है तो नीतीश कुमार के आने का शोर क्यों हो रहा है? कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। आरजेडी के साथ जाकर तेजस्वी के नाम की घोषणा नीतीश जी के द्वारा किया जाना आत्मघाती कदम है। आज साबित हो रहा है कि कैसे आत्मघाती कदम है। जेडीयू अब कहीं का नहीं रहा, नीतीश जी की साख मिट्टी में मिल गई इन लोगों के कारण। तो कुल मिलाजुला कर जो हमने कहा था वह सच साबित होता हुआ दिख रहा है। नीतीश जी अगर सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया, घोषणा करें, उसके बाद गठबंधन में एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी, तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन नीतीश जी के लिए पैरवी हम जरूर कर देंगे। तो ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दलों के नेता अपने अपने सहूलियत के हिसाब से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेल होना बाकी है? देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने 1 हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। यह खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही।
एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में सियासी हलचल के बीच की सियासत को अब आप समझिए। पिछले एक साल से बिहार सियासत के केंद्र में है और बिहार से ही विपक्षी एकता की कवायद तेज हुई। एनडीए से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की सभी को राह दिखाई और नीतीश कुमार की वजह से ही मोदी के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हुआ और इसकी वजह से बिहार पर बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा रहा। हालांकि विपक्षी एकजुटता में से नीतीश कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा और विपक्ष को एकजुट करने के बाद भी नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक नहीं बन पाए। अब बीजेपी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज हैं। दूसरी ओर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव बना रहे हैं और इन्हीं सब कयासबाजी के बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी अब कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। बढ़ते हैं आगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी दोनों के बयान का समर्थन कर रही है, लेकिन यह भी कह रही है कि 2024 और 2025 के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर चुनावी मैदान में जाएगी। वहीं महागठबंधन के नेता जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इंडिया अलायंस में आमंत्रित कर रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार और उसके कुशासन के साथ गुजारा गया एक एक पल जनता दल यूनाइटेड के लिए राजनीतिक रूप से घातक है। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों नीतीश कुमार जी के पुराने जानकार हैं, व्यक्तिगत तौर से भी और राजनीतिक रूप से भी। इसीलिए वो लोग नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए शायद ये सलाह दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके लालू प्रसाद यादव से अलग हटिए। और चूंकि लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरी धुरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए शायद वो व्यक्तिगत सलाह के रूप में ये बात दे रहे हैं। पर एक बात और सत्य है, अकाट्य सत्य, भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2025 का चुनाव बिहार के परिप्रेक्ष्य में अपने दम पे लड़ने वाली है। जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना चाहिए इंडिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा है तो भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा करेंगे। हाँ, अगर जीतन बाबू मांझी जी को आना है महागठबंधन में तो वो फिर से आवेदन दे तो विचार किया जाएगा। क्या हैसियत है एनडीए में आपकी, लोगों को नहीं पता है क्या? मांझी जी हैं, आप बड़े सीधे सरल भोले भाले आदमी और आपका इस्तेमाल हो रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस दिन ये समझ जाइएगा उस दिन आप इन सब जाली बवाली लोगों से बाहर आ जाइएगा और आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइएगा। मान लिया जाए कि नीतीश कुमार जी अब एसेट नहीं रहे, अब लायबिलिटी हो गए हैं और जो ये कयासबाजी लग रही है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में आ जाएंगे या एनडीए नीतीश कुमार जी को ले लेगा, मुझे लगता है उसका कोई सिर पैर नहीं है। एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं और नीतीश कुमार जी को एनडीए में लेना एक आत्मघाती कदम होगा। पार्टी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस में है। नीतीश कुमार जी इस अलायंस के सूत्रधार रहे हैं, लेकिन भाजपा के कुछ साथी अपने अपने राजनीतिक एंगल के हिसाब से अलग अलग बातें हमारी पार्टी, हमारे नेता के विषय में कहते हैं ताकि उन्हें पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। तो जेडीयू की कमान संभालने के बाद नीतीश कुमार आज कई राज्यों के जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद ही नीतीश कुमार नेताओं से मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगे। आज नीतीश कुमार से मिलने वाले नेताओं में यूपी जेडीयू के अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल, यूपी के प्रभारी श्रवण कुमार का नाम शामिल है। पंजाब, लक्षद्वीप और दूसरे राज्यों के नेता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर आगे की रणनीति को तय करेंगे। बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की नजर जेडीयू के वोट बैंक पर है। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेडीयू में आंतरिक कलह को लेकर बीजेपी की नजर बनी हुई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार कई नेता जेडीयू को छोड़ना चाहते हैं और चुनाव से पहले उन नेताओं को बीजेपी में लाने की तैयारी चल रही है। बीजेपी आलाकमान ने इसको लेकर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है।
सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी की रणनीति बनाई जा रही है। जेडीयू नेताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी भी बना दी है। ये 3 लोगों की कमेटी बताई जा रही है जो जेडीयू के नेता को बीजेपी में शामिल करने की रणनीति पर काम करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार आज शाम ही दिल्ली से पटना वापस लौट आएंगे और पटना में नीतीश कुमार के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। पूरे पटना में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आने से ठीक पहले सुशील मोदी के लिए लगा गया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुशील कुमार मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए एयरपोर्ट से लेकर पटना के सभी चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सुशील मोदी को बीजेपी का भीष्म पितामह बताया गया है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील मोदी का आज जन्मदिन है ही नहीं, बल्कि उनका जन्मदिन 5 जनवरी को होता है। लेकिन नीतीश कुमार के आगमन के समय ही सुशील मोदी के लिए लगा ये पोस्टर कई संदेश देने की कोशिश कर रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज उनकी पटना वापसी हो रही है और पटना वापसी में यहाँ पे आप पे पूरे पटना शहर में स्वागत में बड़े बड़े जो पोस्टर और होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई और पटना के धरती पर स्वागत है। लेकिन इस खास मौके पर एक तस्वीर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वो है कि ठीक बगल में जहां पे पूरे पटना में नीतीश कुमार की पोस्टर लगी है उनके स्वागत को, ठीक उन सारे जगहों पे सुशील मोदी की तस्वीर यहाँ पे लगी है और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। और सबसे खास बात ये कि बिहार भाजपा के भीष्म पितामह बताए गए हैं सुशील मोदी। जी हाँ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुशील मोदी का जो जन्मदिन है वो आज नहीं है। सुशील मोदी का जन्मदिन 5 जनवरी को है। ये बात जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब 5 जनवरी को सुशील मोदी का जन्मदिन है तो आज जहां पे नीतीश कुमार आ रहे हैं, तमाम जगहों पे पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं तमाम जगहों पर सुशील मोदी का जो पोस्टर पहले लगाया गया है और इन्हें भीष्म पितामह बताया गया है। ये पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि पूरे एनडीए के शासन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के जोड़ी ने बिहार पर शासन किया है और सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में बिहार में ये जोड़ी बड़ी सफल रही है। तो इस पोस्टर के जरिए जो है वो कई संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मां दुर्गा पर टिप्पणी कर बिहार और पूरे देश में सियासी बवाल करा चुके आरजेडी विधायक ने विद्या की देवी मां सरस्वती पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। औरंगाबाद पहुंचे डेहरी विधायक ने कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हीं से शादी भी कर ली। आरजेडी विधायक ने कहा कि पूजा चरित्रवान की होनी चाहिए, चरित्रहीनों की नहीं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मां सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगनी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया था। दुर्गा पूजा के वक्त डेहरी में पत्रकारों से बात करते हुए मां दुर्गा को उन्होंने काल्पनिक बताया था और खुद को महिषासुर का वंशज बताया था। कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। तो फतेह बहादुर के विवादित बयान पर बिहार में सियासत जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप भी सुनिए। हो क्या गया है, कभी दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी,
कभी सरस्वती पर अपमानजनक टिप्पणी, ये सरस्वती और दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी कर करके आखिर बिहार और देश में राजद के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? इनके जो विधायक है फतेह बहादुर, मां सरस्वती पर कितना गलत बयान इन्होंने दिया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके तमाम नेता बराबर रामायण पर, मां दुर्गा पर, मां सरस्वती पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं कि पूरे देश के जो सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदू हैं, उनके करोड़ों हृदय पर कुठाराघात है। देखिए, सच्चाई है कि जब से तेजस्वी प्रसाद यादव की शादी ईसाई परिवार में हुई है, तभी से वो राहुल गांधी और स्टालिन के नेतृत्व में उनके एक एजेंडे के तहत अपने मंत्रियों और विधायकों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। फतेह बहादुर सिंह हो, उनके मंत्री चंद्रशेखर सिंह हो और भी कई लोग हैं जो लगातार इस तरह से हमले हिंदू देवताओं पर करते हैं। बढ़ते आगे, दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां परसा बाजार के कुथौल मुसहरी में शराब पी रहे लोगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ शराब बेचने वालों को पकड़ लिया था, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस ने 150 लीटर देसी शराब बरामद किए हैं। 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया था। वो अभी 5 बजे के करीब में छापामारी चल रहा था। दारू, आज विशेष अभियान के तहत छापामारी की जा रही थी दारू बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर 4 महिलाओं को दारू के साथ 150-200 लीटर करीब दारू है, जिसको इन लोग के घर से बरामद किया गया, जहां इन लोग कस्टमर को पिलाने का भी काम करती थी। तो उस संबंध में जब इन लोग को लाया जा रहा था तो पीछे से 2-4-10 पत्थर मार दिए, जिसमें हल्की फल्की गाड़ी में क्षति हुई है और कोई विशेष बात नहीं है। और अगली खबर आपको गया से बता दें, जहां नक्सलियों ने 6 दिन बाद गुरुवार की देर रात अपहरण किए गए मुंशी को छोड़ दिया है। मुंशी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा है कि 6 दिन तक उसके साथ काफी यातना की गई। जब भी खाने पीने की मांग की जाती थी तब उसे खाने में बिस्किट दिया जाता था। पानी मांगने पर नक्सली उसे पीटा करते थे। मुंशी ने बताया कि उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बने बंकर में रखा गया था और हर वक्त नक्सली पहरा देते थे। आपको बता दें, 24 दिसंबर को नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी को अगवा कर लिया था। नक्सलियों ने मुंशी को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की डिमांड की थी। पुलिस का कहना है कि लगातार दबाव की वजह से नक्सलियों ने मुंशी को छोड़ दिया। पूरे पैदल चला रहे थे, हमको पहाड़ पे ले जा रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग में भी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? व्यवहार तो बहुत गंदा था। क्या वो कहते थे वो लोग? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे। लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी उसमें बुसिया, असुराइन, हल्दिया, डुमरी तथा डुमरी नाला की पहाड़ियों में खोज किया गया था और पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कारण नक्सलियों के द्वारा इनको सकुशल छोड़ दिया गया है और बिना किसी फिरौती की रकम के इनको छोड़ा गया है। विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र जेडीयू की ओर से देवेश चंद्र ठाकुर का प्रत्याशी बनना तय हो गया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी कर दी। देवेश चंद्र अभी बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। सीतामढ़ी सीट पर नीतीश कुमार जेडीयू प्रत्याशी की घोषणा से बिहार में विपक्षी गठबंधन की स्थिति भी स्पष्ट हो रही है। ये सीट अभी जेडीयू के ही कब्जे में है, जहां से सुनील कुमार पिंटू सांसद हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वहां बीजेपी के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित करने पर देवेश चंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। जो जिस मीटिंग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया, वो आज ऐसा कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन हुआ है। तो मैं तो करोड़ों धन्यवाद देता हूं। नेता तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ही हैं और उन्होंने जब कह दिया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सारे लोगों ने मुझे बधाई दिया कि देखिए शुरुआत आप ही से है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।